हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 8 का लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म मैं आपको आज बताऊंगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, और भी बहुत सारा टर्म आएगा। ठीक है, बेसिक यही टर्म है जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करता होगा। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें आज के इस लेक्चर को। चलिए करते हैं। कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। स्फेरिकल मिरर सभी लोगों को याद है। प्लेन मिरर क्या था, याद है ना। प्लेन मिरर मतलब ऐसा मिरर जो प्लेन हो। जैसे ये मिरर कैसा है बताइए, प्लेन है। चाहे इसको आप ऐसे रखिए, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। इस पे एक साइड हम लोग क्या कर रहे थे बताइए, पेंटिंग कर रहे थे। जिस साइड पेंटिंग करते वहां पे लाइन लाइन बना देते। ये नहीं कि अब पेंट करने लगे कॉपी में। ठीक है, बस इसमें लाइन लाइन लगा दीजिए। ये नहीं कि कलर उलर निकाल के पेंट करने लग गए। ठीक है, ये क्या बता रहे बताइए, यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, ये बता रहा पॉलिश सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिशिंग है, समझ आ रहा है। यहाँ पे पॉलिश किया गया है। क्लियर है, किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं, सभी लोगों को ये पता होगा। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ये जो मिरर है ना, इसको आप जब ऐसे कर्व कर दोगे, ऐसे कर्व कर दोगे, या इसी मिरर को आप ऐसे कर्व कर दोगे, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें एक सरफेस पर पेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें इस सरफेस पर पेंट कर दिए। ठीक है, इसमें इस सरफेस पर हम लोग पेंट कर दिए। ठीक है, इस सरफेस पर हम लोग पेंट कर दिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये तो देखने में ऐसा चम्मच जैसा नजर आ रहा है। किसके जैसा बताइए, चम्मच के जैसा। फिर इसका नाम स्फेरिकल मिरर क्यों है। ये कैसा नजर आ रहा है, देखिए चम्मच, चम्मच का अंदर वाला साइड वैसा नजर आ रहा है। फिर इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि ना, ये ना एक स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर क्या होता है सभी लोगों को पता है, जो गोला सा सॉलिड होता है उसी को हम स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, सॉलिड। ऐसा जो गोला सा हो उसको हम स्फेयर बोलते हैं, जैसे इस टाइप का। ठीक है, गोला पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्फेयर का फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल कैसा बताइए, स्फेरिकल है। ठीक है, तो वैसा ही ये एक ना स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। क्या है बताइए, स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही है। मतलब एक गोला सा स्फेयर है, उसका छोटा सा जो पार्ट है उसी को हम स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं। बस इतना समझिए। जैसे ये रहा होगा कैसा, ऐसा गोला सा। ठीक है, गोला सा रहा होगा, गोला सा। और इसी गोला सा का छोटा सा पार्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, ये गोला सा रहा होगा इमेजिनरी। ठीक है, और इसका ये छोटा सा हम लोग पार्ट कट करके देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समझ में नहीं आ रहा है क्या, रुक जाइए बताता हूं। ये क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ये होता है पार्ट ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है,
ये क्या है, इस पे लाइट गिरेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पार्ट है उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये लेक्चर उड़ सकता है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ आया। जिसमें अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो, ठीक है, ऐसा कर्व हो, और बाहर की तरफ पॉलिशिंग हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताता हूं अभी, ठीक है। इतना समझ गए। ये बना हुआ क्या चीज का है बताइए, स्फेरिकल मिरर हॉलो, खोखला सा ग्लास स्फेयर का बना हुआ है, ठीक है। क्या चीज का बना हुआ है, हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है, मेड फ्रॉम हॉलो ग्लास स्फेयर। एकदम ध्यान से समझिएगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो पूरा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर होता कितने टाइप का है। तो स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का, दो टाइप। सबसे पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब हम दोनों के बारे में एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। ऐसा मिरर जो देखने में ऐसा हो, ठीक है, ये वाला मिरर, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं बताइए, कॉनकेव। इसके बाहर में पॉलिशिंग रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा चम्मच का अंदर वाला, ठीक है, स्पून का, चम्मच का कैसा, मतलब इनर साइड क्या होगा, अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब इस पे लाइट गिरेगा, इसी पे लाइट गिरेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो उड़ सकता है लेक्चर, समझ गए। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉन्वेक्स कुछ नहीं, बस मिरर को ऐसा कर दीजिए, इसके इधर पेंटिंग कर दीजिए, और क्या होगा, लाइट इससे इस पर गिरेगा, ठीक है, समझ गए। चम्मच का बैक साइड, समझ गए, स्पून का बैक साइड, ठीक है, पीछे वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट, देखिए ध्यान से, नहीं होगा। इसमें क्या है, डिप्रेस सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है बताइए, डिप्रेस सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिप्रेस्ड सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर ध्यान से देखिए, यहां पर ना डिप्रेस्ड वाला जो सरफेस है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये देखिए डिप्रेस्ड, ठीक है, ऐसा डिप्रेस्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब चम्मच के अंदर लाइट गिरेगा, समझ गया, चम्मच के अंदर लाइट गिरेगा और पीछे की तरफ पेंटिंग रहेगा, समझ गया। मिरर कैसे बनता है सभी लोगों को पता है, ग्लास है, ग्लास के पीछे पेंटिंग कर दीजिए, मिरर तैयार, सामने में मुंह देखिए, ठीक है, वही है। तो डिप्रेस सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अंदर वाला सरफेस पे लाइट गिरेगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सरफेस बाहर की तरफ फूला हुआ है, ठीक है, उस पे लाइट गिरेगा, सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स सर्व एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बताइए, जो बाहर की तरफ फूला हुआ सा सरफेस है वो वाला, समझ गए। सरफेस बल्जिंग, BULD, बल्जिंग, बल्जिंग मतलब फूला हुआ, आउटवर्ड सर्व एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। इट इज वन एट विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट इनर सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट इनर सरफेस। इसमें क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस पे होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट इनर सरफेस। और इसका बाहर वाला सरफेस क्या है बताइए, पॉलिश्ड है, एंड हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, समझ गए।
इसमें किसी को कोई भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। इसमें क्या है बताइए? रिफ्लेक्टिंग आउटर सरफेस पे होगा। इट इज वन एट विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट आउटर सरफेस। इस पे क्या होगा बताइए? रिफ्लेक्शन बाहरी सरफेस पे होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, बाहरी सरफेस पे लाइट गिरेगा। क्लियर है? कैसे कैसे गिरेगा हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। एंड हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। एंड हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। इसको जल्दी से छाप लीजिए। फिर अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में बातचीत करते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा होगा आई थिंक। ये वाला थोड़ा सा गायब है, इज पॉलिश्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। इतना समझ गए? आई होप समझ गए होइएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, जो जो अभी बताया वो सब। क्या क्या बताया ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के हैं बताइए? 2 टाइप्स के। सबसे पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये क्या है बताइए? 2 स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर है, इतना समझ गए? स्फेयर है। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कट कर दिए, ठीक है। और यही मिरर की तरह बिहेव करेगा। और इसको हम लोग अंदर से पेंटिंग कर दिए। इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये वाला मिरर है, ये क्या है बताइए? मिरर। और इतना सरफेस को हम लोग कट कर दिए और इसके बाहर में पेंटिंग कर दिए। इसको क्या बोलते हैं बताइए? कॉनकेव मिरर। समझ गए? अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला टर्म आता है इससे रिलेटेड, वो ना सबसे पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एकदम ध्यान से देखिएगा। ये क्या है बताइए? स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? इमेजिनरी, रियल नहीं है भाई, इमेजिनरी, ठीक है। ये क्या है बताइए? स्फेयर इमेजिनरी है, जिसका ये मिरर पार्ट है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो इमेजिनरी सेंटर होगा, जिसका वो पार्ट रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है।
क्लियर? किसी को इसमें कोई भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। किसके बारे में बताइए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर वाला है, कर्वेचर मतलब समझते हो कर्व वाला, ठीक है, उसका जो रेडियस है, ये यहां से जो यहां तक का दूरी होगा वही तो रेडियस होता है। यहां से जो यहां तक का दूरी होगा वही क्या है बताइए? रेडियस। तो इसी को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं बताइए? आर से। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोल। पोल, ठीक है, देखते हैं क्या होता है पोल। पोल वो नहीं जो तुम्हारे घर के बगल में है, वो वाला पोल नहीं। ये होता है ना सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पोल। पोल क्या बताइए? ये जो आपका मिरर है, ये वाला मिरर, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर हो गया। ये जो मिरर है, ठीक है, सुंदर सा मिरर, ठीक है, इंतजार करो भाई, तुम्हें भी मिलेगा मिरर, चिंता नहीं करो। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। पोल क्या है वो देखिए, पोल, ठीक है, पोल को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? पोल। पोल क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ गए? चलिए इस तीनों टर्म को जल्दी जल्दी छाप लीजिए, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? नोट कर लिए? क्या क्या बता दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है इसका कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर। समझ गए? चलिए फिर आता है पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो मिरर है इसका सेंटर, इसका सेंटर। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए क्या क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है ऐसा एक्सिस जो मेन हो, मेन एक्सिस। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, यही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करा देता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यही वाला प्रिंसिपल एक्सिस, यही लाइन है जो कि इस दोनों को ज्वाइन करवा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है बताइए? डिफरेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस समझ गया सभी लोग? अब हम आगे बात करते हैं अपर्चर क्या होता है। किसके बारे में बताइए? अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर कुछ नहीं होता है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ये जो मिरर है इसका जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या है बताइए? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखिए इधर ध्यान से, यहां से लेकर, रुक जाइए ग्रीन से बनाता हूं, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बताइए? डायमीटर है। किसका? मिरर का। ये पूरा जो डिस्टेंस है ये क्या है बताइए? यहां से यहां तक का डायमीटर है। किसका? मिरर का। तो इसी को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बताइए? अपर्चर। समझ गए? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? ऑफ कोर्स रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया? आगे बढ़े? इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज आपको क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दे रखा होगा, बट मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, कितना 5 हो चुका है आई थिंक, ठीक है। छठा, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम समझते हैं ये क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग कैपिटल एफ से लिख देते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आप पैरेलल रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट को भेजेंगे किसके पैरेलल में? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाला क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला, ये क्या है बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट भेजेंगे तब ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर सी बात है, रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे जाके वो कटेगा, जिस पॉइंट पे वो जाकर कटेगा, कहां? प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर से समझो, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल गया किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल जाने के बाद जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कटेगा उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, समझ आया? द पॉइंट एट विच ए नैरो बीम ऑफ लाइट, द पॉइंट एट विच अ नैरो, पतला सा, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ध्यान से देखिए, द पॉइंट एट विच नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मूविंग किसके? मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाए। ठीक है, ये वाला क्या है बताइए? ये जो रेड लाइन है ये क्या है बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस। द पॉइंट एट विच ए नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मीट्स या, ठीक है, और भी होता है, बताता हूं, रुक जाइए, अपीयर टू मीट्स। ठीक है, कभी कभी यहां पे देखिए, यहां पे जाके मिल गया है और उसमें मिलता नहीं है, उसमें मिलता हुआ फील होता है। अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। चलिए, अपीयर टू मीट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जब आप इस मिरर के पैरेलल में लाइट रे भेजेंगे, इस मिरर के पैरेलल में लाइट रे भेजेंगे, ठीक है, तब क्या होगा वो समझिए। ये जो लाइट रे है ना, ये ना ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मिरर को पार थोड़ी ना करेगा, नहीं पार करेगा, और ये यहां पे जाके कहीं पे क्या होगा? मिलता हुआ फील होगा, अपीयर होगा, एक्चुअल नहीं, अपीयर। ठीक है, लाइट रे जो इसके हम पैरेलल डाले, ठीक है, वो क्या होगा?
ये वाला किसी रीजन में जाकर वो क्या होगा बताइए, मिलता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, द पॉइंट एट विच ए नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला क्या है बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस है, मीट्स या अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यहां पर मिल गया, यहां पर क्या हुआ, मीट हो गया, यहां पे अपीयर टू मीट, मिलता हुआ फील हो रहा है, अपीयर टू मीट। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, ये जो पॉइंट है क्या है बताइए, प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? चलिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज। प्रिंसिपल फोकस में ना इतना लफड़ा नहीं करना है कि हर बार लाइट को पैरेलल भेजेंगे मिलेगा, ये सब कौन करेगा, किसके पास टाइम है। सिंपल सा ट्रिक है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका हाफ ही होता है। क्या होता है बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होता है। ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ। ठीक है, समझ गए या नहीं, समझ गए? ये क्या होता है एक्चुअल में, हाफ ऑफ, जो हाफ ऑफ नहीं लिखिए, ये लिखना थोड़ा गलत होगा, आगे लिखवाता हूं, रुक जाइए, इतना पहले नोट कर लिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, उसके आधा पर जो पॉइंट आएगा प्रिंसिपल फोकस। अब एक टर्म के बारे में बताता हूं, उसी से सब क्लियर हो जाएगा। वो है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग ना स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है वो समझिए, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के जो बीच का दूरी होता है इतना। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस, इसका जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं बताइए, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होता क्या है वो समझते हैं। ये जो फोकल लेंथ होता है ना, वो रेडियस का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या है बताइए, रेडियस का हाफ। समझ गए? मतलब रेडियस का आधा कीजिएगा तो आपको ये वाला फोकल लेंथ नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, जो रेडियस है उसका हाफ पर जो पॉइंट जाएगा वही प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर टफ हो चुका है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप आज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लास 10 में आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़िएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको फिर भी हर चीज आता रहेगा, एक भी डाउट आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, एक भी जगह नहीं दिक्कत होगा अगर इस लेक्चर को एकदम अच्छे से अभी कर लीजिएगा तो। नहीं तो 10 में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। 10 में बहुत सारा चैप्टर नया नया आ जाएगा, और लाइट में अगर आप बहुत सारा टाइम दे दोगे तब क्या होगा। जैसे 10 में आप जाइएगा तो टर्म 1 में अभी क्या क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। ठीक है, तो लाइट आप इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। ह्यूमन आई पढ़ना है तो ह्यूमन आई भी मैं आपको यहाँ करा दूंगा। वो ह्यूमन आई दूसरे जगह, हाँ लाइट में ही अप्रोक्स है, लाइट में नहीं, एक अलग सा शायद चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद और भी है बहुत सारा चीज, जैसे ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना है टर्म 1 में। इस बार हालांकि रिमूव था बट आपको पढ़ना रहेगा, तो ब्रेन के बारे में आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जो बच्चा 7 में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी पढ़ चुका होगा उसको कोई समस्या नहीं होगा 10 में, और नहीं तो 10 में जाकर जो अब जाएगा वो सब पढ़ने उसको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी पढ़ लीजिएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। जैसे जाइएगा 10 में तो आपको पढ़ना रहेगा, उसके बाद क्या, केमिस्ट्री में बहुत सारा नया नया चीज पढ़ना पड़ेगा, जैसे केमिकल रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़ा बहुत आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बट बहुत सारा नया नया चीज आएगा। अदर सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, तो साइंस पे आपको ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़े, इसके लिए अभी से ही पढ़ के रखिए, बाद में बहुत काम देगा।
चलिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त कर देते हैं, लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं करते। अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, वहां पर हम आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, इंतजार कीजिए अगले लेक्चर तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।